चैनल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी। देखिए, मैंने कल के वीडियो अपलोड नहीं किया था, कुछ टेक्निकल इशू था, बट मैंने वहाँ पे प्रेडिक्शंस किया था कि अब मार्केट एक बुल रन में है और एक मार्केट का एक नया स्टार्टअप हो चुका है, जब मार्केट जो है इस साल के एंड में एक नया हाई लगाने को है। आज देखेंगे कि निफ्टी ने इतना अच्छा गैप अप किया है और इतना अच्छा उसने रैली बनाया है। जो मैं 26,243 की बात कर रही थी, उसने एक यहाँ पर हाई लगाया है, तो लगभग जो है 26,275 के आसपास का उसका 52 वीक हाई है। तो 52 वीक हाई को तोड़ने के लिए उसको मुश्किल से 10 से 12 या 20 पॉइंट की ज़रूरत होगी। एक नया हाई लगाने के मुश्किल से 30-40 पॉइंट की, जो कि निफ्टी में इजीली आपको डेली देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि कल के दिन यानी आपको फ्राइडे वाले दिन एक निफ्टी में नया हाई देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश कैंडल है और FIIs में भी यहाँ पर खरीदारी हुई है। इवन अगर ग्लोबल बाजार की बात करें तो वो भी थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव दिख रहा है। अगर देखा जाए सेंटीमेंट, तो पहले से ही सेंटीमेंट यहाँ पर पॉजिटिव था, जो कि मैं पिछले हफ्ते से बोलती हुई आ रही हूँ कि अब जो सेंटीमेंट है ओवरऑल डेटा का स्टॉक मार्केट का, तो वो अभी पॉजिटिव है। और क्योंकि अब नए साल में हम एंटर करने वाले हैं 1-1.5 महीने के अंदर ही, तो मार्केट में अब रैली अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी साल का एंड होता है, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आसपास, इस बीच में आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में बुल रन देखने को मिल सकता है। ये आप चाहो तो पीछे पुराना का डेटा भी निकाल के देख सकते हो, जो 4-5 साल पुराना डेटा आपको ईजिली मिल जाएगा। तो हमेशा ईयर के एंड में मार्केट में आपको बुल रन देखने को मिलता है। बीच बीच में आपको जो आपकी जो बजट पास होता है मार्च और अप्रैल के बीच में, आपको नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है, बट दिसंबर से लेकर जनवरी और फरवरी के बीच में आपको हमेशा बुल रन देखने को मार्केट में मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि फ्राइडे में आपने कैसे प्लान करना है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा निफ्टी का चार्ट है। इतना अच्छा इसने एक रैली बनाया है, गैप अप लिया है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम भी कि अब यहाँ से गैप अप हो सकता है। कल के भी मैंने वीडियो बनाया था, बट कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से मैंने अपलोड नहीं किया था। तो ये गैप अप का, या आज का कैंडल आप देखेंगे गैप अप है। इस कैंडल पे सिर्फ आप क्लिक करेंगे तो इसका एक हाई मैं बताती हूँ कि इस कैंडल ने ओपन कहाँ पे किया था। इस कैंडल ने ओपन किया था 26,132 पे, इसने हाई लगाया है 26,146 पर, इसका लो है 26,064 पे। तो एक तरह से देखा जाए तो इसने जो लो लगाया 26,064 का, ये देखो आप, यहाँ से अगर किसी ने बाइंग किया होगा, और मैंने ये भी बोला था कि डिप भी आ सकता है, और यहाँ वाले कैंडल पे जो है, इस वाले कैंडल पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से बुलिश है। ये जब आप लोगों को ग्रीन कैंडल दिख गया था तो मैंने आपको बोला था कि हमेशा कैंडल को मर्ज कर लो, यानी अगर पहले वाला कैंडल कोई बड़ा है, उसके पीछे 2-3 कैंडल और आ रहे हैं और वो छोटे हैं साइज में, तो अगर इनके अंदर अगर देखा जाए तो इस कैंडल ने इन दोनों को इनगल्फ कर लिया, विच मीन्स कि यहाँ ऑलरेडी बायर्स तो था ही, और ये दोनों कैंडल को अगर मर्ज कर लेते तो यहाँ बायर्स और भी ज़्यादा एड ऑन भारी मात्रा में हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मार्केट फटता है और अच्छा खासा आपको बुल रन देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट में गैप अप ही हुआ है और एक सुंदर रैली बनी है, और ये रैली रुकी भी नहीं है, ऊपर की तरफ ही मूवमेंट किया है। ये निफ्टी का डे कैंडल पे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसने हाई लगा लिया है 243 का। मैं अगर बात करूँ कि इसका 52 वीक हाई कितना रहेगा, 52 वीक हाई यानी साल का, यानी ऑल ओवर निफ्टी की आप हाई मान लो, तो ये इसका हाई है। आप देखो, ये हाई है निफ्टी की, यही एक हाई है, और इसका हाई जो है 26,275 का हाई है, 26,275। और आज इसने जो हाई लगाया है वो 26,244 के आसपास का लगाया है। तो मुश्किल से आप देख लो कि कितना पॉइंट है, आप कुछ पॉइंट ही नहीं बचा। तो कल के दिन आपको 52 वीक हाई ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। कल एक नया हाई हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब देखो, यहाँ पर मैं 15 मिनट का कैंडल पे एक्सप्लेन करूँगी कि आपने कैसे प्लान करना है। सो सबसे पहले ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। अब इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो आप देखोगे कि यहाँ से कितनी सुंदर रैली बनी है। आप देखोगे यहाँ से रैली बनी है, यहाँ पर थोड़े बहुत अप्स डाउन आए हैं, बट रैली देखो आप, लगातार ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। हाँ, उसके बाद सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत हुआ है, जब मार्केट एंड के टाइम आया है तब ये थोड़ा बहुत आपको आधे 1 घंटे में ये देखने को ये लेवल मिला है, मतलब थोड़ा सा साइडवेज जोन। बट यहाँ से तो ये कितनी अच्छी रैली है। पर जैसे कि रैली से बात आई, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, जैसे कि मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि इस तरीके से चैनल बेस का ट्रेंड लाइन अगर ऊपर के साइड का इसका मुंह होता है, आप देखो इसका फेस कहाँ पर है, ऊपर के साइड का है, तो एक डिप आ सकता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। कल के दिन आप क्या कर सकते हैं, कल के दिन आप इस कैंडल देखो, इसका आप डेप्थ को जो है मार्क कर लो, और इसका अप्रॉक्स डेप्थ मुझे लगता है यहाँ तक आ सकता है, इस यहाँ तक आ सकता है, मैक्स यहीं तक आ सकता है, ये वाला लेवल जो है।
मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करती हूँ, आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। इसका मैक्स जो है यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ये वाला आ सकता है। और ये क्या आपका लेवल रहेगा 26,132 का, जहाँ से इसने ओपन किया था 26,132 पर ये डिप लेने नीचे आ सकता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपके लिए बाइंग के लिए डिप रहे, बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। या हो सकता है आपका 26,132 से थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तो आप नीचे से भी थोड़ा सा वहाँ से आप बाइंग के लिए पोजीशंस बना सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने यहाँ पर बाइंग कर लिया, मतलब कहने का मतलब है कि मेजर सपोर्ट है और आपका बाइंग का भी बहुत अच्छा यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है। अब जो आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं 2-3 घंटे तक, मतलब इंट्राडे में, तो आपको अच्छा खासा बुल रन देखने को तो मिलेगा और मुनाफा भी होगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करना है मार्केट में और मुझे ट्रेड क्लोज करना है, तब आप क्या करेंगे, तो आप टारगेट लगा लो। फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा, आप यहाँ पे टारगेट 1 लगा लो। फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा 26,153 का। मैं कम लेवल इसलिए निफ्टी में बताती हूँ क्योंकि निफ्टी में मूवमेंट ही कम होता है, तो हमेशा छोटे छोटे लेवल्स को ही आप ग्रैब करो, ठीक है। टारगेट 2 क्या रहेगा आपका, टारगेट 2 आपका ये वाला रहेगा 26,175 का। टारगेट 3 रहेगा 26,205 का, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लो टारगेट 3। आप टारगेट 3 तक डेफिनेटली प्लान कर सकते हो, यहाँ तक तो आप रुक ही सकते हो। अगर ये डिप पे आपने बाइंग किया तो आप टारगेट 3 तक रुक जाओ, मतलब आप 26,132 तक बाय करते हो ना, तो यहाँ पर 26,205 तक आराम से रुक सकते हो। यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा क्योंकि ये तो डिप लेने आ रहा है ना, यहाँ से ऊपर जाएगा। और फिर यहाँ से आने के बाद फिर आपको यहाँ पे 26,243 के बाद क्या होगा, यहाँ पर वापस से एक सपोर्ट लेगा। ये सपोर्ट लेने के बाद यहाँ हो सकता है वापस से डिप आए, यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा टाइम बिताए, उसके बाद ही ऊपर फटेगा, उसके बाद ही ऊपर फटेगा। क्यों, क्योंकि अब ये नया हाई लगाने वाला है निफ्टी, अब 52 वीक का नया हाई लगाने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी इसका हाई जो है ब्रेकआउट होने वाला है, हालांकि ऑलरेडी यहाँ पर प्लान हो चुका है, ये इसका एक हाई है, अभी तक का निफ्टी का हाई ही ये है। इसको जब वो तोड़ेगा तो फिर क्या करेगा, इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा, ठीक है। एकदम से नहीं वहाँ पे ब्रेकआउट मार देगा, थोड़ा टाइम बिताएगा। हो सकता है 3 बजे के आसपास स्पाइक मार के ऊपर की तरफ टच कर जाए, या हो सकता है 2-2:30 बजे आपको ये देखने को मूवमेंट मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ स्टार्ट होते ही आपको पोस्ट लंच से ये स्टार्ट हो जाए। तो आपको, मुझे लगता है कि जब इसको तोड़ेगा, मतलब 26,275 75 ही लेते, 76 पॉइंट है, इसको ही अगर इसको तोड़ेगा ना तो फिर आपका 26,354 का रैली आपको देखने को मिल सकता है। यानी कल के दिन बहुत ही अच्छा मोमेंट है। बाई जोन, बाइंग वाला अपना जोन मार्क कर लेना 26,132। टारगेट 1 आपका जो रहेगा 26,153, टारगेट 2 26,175, टारगेट 3 रहेगा आपका 26,205 का। उसके बाद आपका जो इस कैंडल का जो हाई रहेगा वो रहेगा आपका 26,243 का, यहाँ तक भी आप वेट कर सकते हो। इसके बाद जो 52 वीक हाई है निफ्टी का, जो अभी तक का हाई है वो है 26,275 का, वहाँ तक मार्केट सस्टेन करके थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके टाइम बिता सकता है। फिर वहाँ से जब ब्रेकआउट करेगा फिर आपको 26,354 देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कल फ्राइडे वाले दिन आपको एक नया हाई निफ्टी में देखने को मिल जाए। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत ही धमाकेदार कल के दिन होने वाला है, बहुत ही बुलिश होने वाला है। जिस हिसाब से मैं डेटा पे यहाँ पे एनालिसिस कर रही हूँ, जो ये चार्ट बता रहा है ना, उस हिसाब से बहुत ही अमेजिंग कल ट्रेडिंग होने वाली है। तो अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो इस लेवल को मार्क कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को आप पॉज करके भी इसको जूम करके चेक कर सकते हैं कौन कौन से लेवल है। हमेशा अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ही ट्रेड करें। और अगर आप स्टॉक में भी निवेश करते हैं तो निफ्टी 50 इज़ द बेस्ट स्टॉक निवेश, क्योंकि निफ्टी 50 क्या होता है, 50 बेस्ट कंपनी होती हैं जिसको मिलके एक इंडेक्स बना हुआ है। तो उसके अंदर भी जाके जब आपको कोई भी स्टॉक समझ में ना आए तो हमेशा निफ्टी 50 के अंदर जाके जो भी आपको स्टॉक अच्छा लग रहा हो आप वो चुन सकते हो, क्योंकि वो सारे जो है वो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं जो बन के एक इंडेक्स बनते हैं। तो वो सबसे अच्छा रहता है। किसी को कुछ नहीं पता होता तो आप वहाँ से जाके अपने इंडिविजुअली शेयर्स खरीद के आप निवेश कर सकते हैं। सो ये निफ्टी 50 के एनालिसिस है। चलिए बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। सो बैंक निफ्टी की बात करें, मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको बताया था कि यहाँ पर बुल रन होने वाला है। और ये देखो, हालांकि बैंक निफ्टी में एक चीज़ और है, बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। मल्टीपल टाइम यहाँ पर अगर देखा जाए 2-3 बार तो ऑलरेडी वो हाई लगा चुका है। मैं एक बार डे कैंडल को ना यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैं 52 वीक हाई देखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर 52 वीक हाई इसका, यहाँ पर पीछे तो कुछ है नहीं, जो भी है वो ये है। यानी आप ये देखो, आज ऑलरेडी उसने एक नया हाई लगा दिया। ये देखो
52 वीक हाई किसका 59,437 ही हो गया, यानी आज उसने हाई लगाया है। आपको क्या करना है, आप इस कैंडल पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आज हुआ क्या है। बैंक निफ्टी में ओपन हुआ है 59,308 पर, हाई लगाया है 59,440 के आसपास, और इसका जो लो लगा है वो 59,125, यानी 59,125 पे किसी ने बाइंग किया होगा तो 450 पॉइंट की रैली देखने को मिली होगी। हालांकि बैंक निफ्टी में हर कोई ट्रेड नहीं करता है, बट कुछ लोग करते हैं। अब कल के लिए आप कैसे प्लान करोगे, 15 मिनट का चार्ट हम यहाँ पर ओपन करते हैं। ये आ रहा आपका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सेंटीमेंट बहुत ही न्यूट्रल है। यहाँ ऊपर के साइड ही यहाँ पर बन रहा है जो सेंटीमेंट है, क्योंकि आप देखो यहाँ हायर हायर्स लगा रहा है। आप देखो ये हायर हाई है, ये देखो एक हाई लगाया, यहाँ पे डिप लिया, अगेन एक हाई लगाया तो हायर हाई, अगेन यहाँ पर हाई लगाया, हायर हायर हाई, उसके बाद लो आया, हायर लो, उसके बाद हायर हाई, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन जोन बनाया है। तो ये आपका पॉजिटिव संकेत है बैंक निफ्टी में। तो अगर आप फ्रेश भी खरीदना चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, तो मैं आपको लेवल बता देती हूँ। देखो ये आज के डे कैंडल पे मैंने फिबोनाची लगाया है। यहाँ पर छोटा सा डिप आ सकता है। मेनली जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ लगा रही वो ये कि बैंक निफ्टी में आपको ये वाला डिप देखने को मिल सकता है। डिप क्या रहेगा, ये देखिए, मान लीजिए मार्केट खुल जाता है, बट वो थोड़ा न्यूट्रल खुलता है, नीचे के साइड खुलता है। अगर यहाँ खुल जाता है 59,273 के आसपास, तो आपको क्या करना है, यहाँ वेट करना है कि और डिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर और डिप आएगा तो फिर आपको ये वाला लेवल देखने को मिल जाएगा 59,188 का, ठीक है। बट ये आपका मतलब ये नहीं है, ये आपका जो है ये वो जोन नहीं है जहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, ये वो जोन है जहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ये क्रूशियल सपोर्ट लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ से अगर आप बाइंग कर सकते हैं तो फिर आप बाइंग कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी इतने डिप दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी रैली जो है बुल रन में है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से बाइंग करने के बाद फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो यही रहेगा 59,273 का, ठीक है। टारगेट वन रहेगा आपका। टारगेट 2 क्या रहेगा आपका, छोटे छोटे लेवल्स लगा सकते हैं, बट मैं टारगेट 2 आपको ये वाला सजेस्ट करूंगी 59,370 के आसपास का। सो ये रहेगा आपका टारगेट 2। थर्ड टारगेट क्या रहेगा, ऑलरेडी ये कैंडल का हाई है, आज के डे हाई जो है वो रहेगा आपका 59,437 का, ये आज का डे हाई है। तो आप इसको टारगेट 3 रख सकते हैं। इसके बाद और ऊपर जा सकता है, वी नेवर नो और क्या नया लेवल लगाएगा, क्योंकि 52 वीक हाई इसका जो है नया चेंज हो सकता है। तो वो 50 पॉइंट का भी लगा सकता है, 100 पॉइंट का भी लगा सकता है, या 200 पॉइंट का भी लगा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप 100 पॉइंट का आगे का आप लगा के चल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में इस तरीके से आप कल फ्राइडे के लिए प्लान कर सकते हैं। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस बीच अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और उन लोगों को शेयर करें जो लोग अभी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्रेश अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, सारे यंगस्टर्स हैं और उन्हें अभी चार्ट के बारे में नहीं पता। तो उनको ये 10 मिनट का वीडियो जो है देखने से उनको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा, और वो इंट्राडे में प्रॉफिट कर सकते हैं अगर वो अपने सारे लेवल्स को एनालिसिस करें, लेवल्स को मार्क करें, और कुछ वीडियोज़ देखें जिसमें उनको चार्ट्स के पैटर्न्स दिखें, कैंडल्स पैटर्न्स दिखें, तो अकॉर्डिंगली वो ट्रेड कर सकते हैं। बिना सीखे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ आंख बंद करके आप कुछ भी पैसा लगा रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आप लॉस में जाओगे। तो बेस्ट यही है कि आप किसी के भी वीडियो रेकमेंड करो, बट वीडियो ज़रूर देखो। आपको सिर्फ 10 मिनट देना है, 10 मिनट दे के आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। और अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट करती हूँ। अब एक बार मैं सेंसेक्स की बात कर लेती हूँ। मोस्टली लोग सेंसेक्स में भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो सेंसेक्स, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि सेंसेक्स जो है वो आपका बिल्कुल निफ्टी की तरह है। तो मैंने यहाँ पे डे कैंडल लगाया, आज सेंसेक्स ने बहुत अच्छा हाई लगाया है, इसमें 800 पॉइंट की रैली हुई है। तो जिसने आज सेंसेक्स में प्रॉफिट किया होगा वो मुझे कॉमेंट ज़रूर करे कि उनका प्रॉफिट हुआ है या उनका लॉस हुआ है। तो देखो अगर मैं इस कैंडल पे क्लिक करती हूँ तो इस कैंडल की ओपनिंग जो है, जब ये ओपन हुआ था तो आपका 85,470 पे ओपन हुआ था। हाई लगाया है 85,800, यानी 470 से सीधा 800, तो अब 450 पॉइंट का आप रैली उसने दिया है। लो लगाया 85,201। तो मैं लो की बात करती हूँ, 85,201 पर या 200 पे किसी ने खरीदा होगा और वो 800 पॉइंट तक गया तो उसको 600 पॉइंट आराम से मिल गया होगा। तो ये कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं, अभी तक इतने अच्छे मौके नहीं मिलते। ये जनवरी में एक स्पाइक आया था और फरवरी के आसपास, अब तो उसके बाद अभी देखो नवंबर चल रहा है, तो नवंबर में ये इतनी अच्छी रैली आई है। तो रैली आती है, अगर आपको चार्ट पे एनालिसिस करने लगोगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि किस मंथ में रैली अच्छी काम करती है, किस मंथ में ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं,
किस मंथ में आपको लो पॉइंट मिलेंगे और किस मंथ में आपको साइडवेज जोन देखने को मोस्टली मिल सकता है। सो अगर इसकी बात करें सेंसेक्स की, तो देखो कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने इसकी हाई लगा रखी है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से हायर हायर कैंडल बना, ये हायर हाई है, अगेन हाई, अगेन हायर हायर, और यहाँ पर एक हाई लगा के टॉप बना के यहाँ कंसोलिडेशन जोन कर रहा है। आपको क्या करना है, इसी बीच में एक डिप आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन मेरा बन रहा है। ट्रेंड लाइन यानी कि चैनल बेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेड तो हो रहा है, यहाँ से कंसोलिडेशन हो रहा है, एक डिप आ सकता है। इस कैंडल की डेप्थ को आप नीचे की तरफ यहाँ से मार्क कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। ये क्या रहेगा आपका 85,440 का, 85,440 तक डिप आ सकता है और यही आपका फ्रेश बाइंग जोन रहेगा। आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो टारगेट वन रहेगा, T1 रहेगा आपका, T1 रहेगा आपका 85,552, T2 रहेगा आपका यहाँ पर 85,592। उसके बाद T3 आप ये लगा लो, आपका टारगेट 3 रहेगा, वो क्या रहेगा 85,668 के आसपास। एंड थर्डली इसी कैंडल के हाई का रहेगा, इस डे के हाई का, यानी जो भी डे हाई रहेगा वो रहेगा आपका 85,800, 85,800 जो रहेगा आपका टारगेट 4 रहेगा। तो सेंसेक्स में अच्छा खासा आपको लेवल देखने को मिल सकता है। कल के दिन एक डिप आएगा, उस डिप में आप बाइंग कर सकते हैं, उस डिप को सेलिंग मत समझ लेना, वहाँ से बाइंग करके आप ऊपर के लेवल को अचीव कर सकते हो। सेकेंडली अगर ये मिस हो जाता है तो T1 से आप बाइंग कर लो, T2 से बाइंग कर लो, और फिर कल आपको सेंसेक्स में एक और नया हाई देखने को मिल सकता है। वी नेवर नो कौन सा एक नया हाई लगाएगा, कितने पॉइंट्स और आ सकते हैं, बट हाँ अभी मार्केट बिल्कुल बुल रन में है, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। कोई कॉल में बाइंग कर सकते हैं, या कोई अगर फ्यूचर सेलिंग या फ्यूचर में बाइंग करते तो फ्यूचर कर सकते हैं। जितने भी रिटेलर्स हैं वो कॉल में बाइंग करते हैं, तो अपनी डिप का ज़रूर वेट करें और अपनी स्ट्रैटेजी भी बनाएं इसके साथ साथ। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना सेंसेक्स का। ये सारे मेरे ऑलमोस्ट फ्राइडे के सारे एनालिसिस हैं सेंसस के लिए। सो अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। एक बार हम FIS का भी डेटा देख लेते हैं और ग्लोबल डेटा भी देख लेते हैं। तो FIS का डेटा देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग हुई है, ठीक है। विक्स भी ठीक है, पॉजिटिव है, बट विक्स पे ज़्यादा ना जाके ऑल ओवर ट्रेंड पे जाते हैं तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, विक्स बीच में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि विक्स ऊपर गया तो मार्केट गिरेगा, ऐसा नहीं। अगर 1% के आसपास विक्स ऊपर गया है तो आपको थोड़ा बहुत नीचे डिप देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुकी हूँ। ग्लोबल बाजार देखो आपका बिल्कुल पॉजिटिव है और सब ग्रीन में दिख रहा है, तो कल आपके मार्केट में बल्ले बल्ले हो सकता है। तो कोई अगर सुबह के इस टाइम पर यहाँ पर बाइंग करना चाहे तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू कैन बाय फ्रॉम द डिप। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।